हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। भगवान महादेव की कृपा पूर्वक मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक कथा को लेकर। कथा कुछ इस प्रकार से है। आजकल जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि हैं सभी विघ्न बाधाओं से पूर्ण रूपेण समझ ही सकते हैं कि अब सबके मन में होता है क्या करें कि कुछ विशेष फल की प्राप्ति हो। कभी इस मंत्र को जपते हैं, कभी उस मंत्र को जपते हैं, आशातीत लाभ नहीं होने पर फिर उसको बदल देते हैं। क्या किया जाए? आपके समक्ष एक कामधेनु गाय हो और आप किसी अन्य जीव के पास दूध के लिए जाएं, आपके सामने कल्पवृक्ष हो और आप किसी क्षुद्र वृक्ष के समक्ष जाएं, क्या जरूरत है? अगर जो आप किसी भी देवता के भक्त हों, आप शैव हों, गणपत्य हों, सौर हों अथवा शाक्त हों या वैष्णव हों, जब तक आप संध्योपासन नहीं करते हैं आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप चाहे किसी भी संप्रदाय से हों, संध्योपासन किए बिना आपको किसी देवता का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूँ, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, विष्णु पुराण, यहाँ तक के कि मैंने स्वयं पढ़ा हुआ है पद्म पुराण में कृष्ण सत्यभामा संवाद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं संध्योपासन के लिए जाते हैं। तो आपके सामने भगवती गायत्री जो है कल्पवृक्ष और कामधेनु के समान होते हुए आप कहाँ भटक रहे हैं? सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। मेरा वाक्य एक भी नहीं है, सभी ऋषि मुनियों की वाक्य हैं। ये श्री व्यास जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म के भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं की। परिणाम क्या हुआ? गृहे गृहे सवानाम तो संख्याम कर्तुम न सकते। मतलब हर एक घर में सबों के अंबार लग गए, लोग एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। तब ऐसी अवस्था में सबने विचार किया कि गौतम जी बड़े तपस्या के धनी हैं, हमें उनके आश्रम पे चलना चाहिए, वही इस अवसर पे हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। तब और उन लोगों ने उनके आश्रम की ओर यात्रा की। वहाँ जब पहुँचे तो गौतम ऋषि अपने आसन पे विराजमान थे और उन सभी ब्राह्मणों को आसन आदि देकर के उनकी पूजन किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तो सबने कहा कि भाई इस प्रकार से अनावृष्टि हो चुकी है, मैं आप लोगों का दास, आपका दास हूँ, हम लोग आपके दास हैं और किस प्रकार से भी हमारी रक्षा करें। तब श्री गौतम ऋषि ने कहा कि आप चिंतित न हों, बस जो हो सकेगा मैं करूँगा। और आपके अनुग्रह से यह आश्रम पवित्र हुआ है। संध्या और जप में पारायण रहने वाले सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। श्री व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार से ब्राह्मणों को आश्वासन देकर के भक्ति विनम्र भाव से गायत्री सदन में गए और भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे। भगवती की भगवती प्रसन्न हुई और उनके सामने उपस्थित हो गई, प्रकट हुई और भगवती ने कहा कि मुनि को एक पूर्ण पात्र दिया। ऐसा पात्र
जिसके द्वारा आप अन्न वस्त्र जो भी चाहिए आप निकाल लीजिए, और कभी नहीं समाप्त होने वाला ऐसा पात्र। उनके द्वारा जब निकाले जाने लगे तो बड़े बड़े ढेर लगा दिए। तृण, दिव्य आभूषण, रेशमी वस्त्र आदि, यज्ञ आदि की जो सामग्रियां थी सब निकाली गई, और भगवती की कृपा से उन सब के ढेर लग गए। और उनके वस्त्र आभूषण पहन करके जो ब्राह्मण आदि की स्त्रियां थी, यहाँ आदि का मतलब यह है कि अन्य भी वर्ण के लोग वहाँ उपस्थित थे, और सभी लोग वस्त्र आभूषण आदि धारण करके ऐसे ही शोभा पाने लगी जैसे देवांगनाएं हों। और वहाँ किसी प्रकार का रोग आदि का कोई भय, किंचित मात्र भी भय नहीं था। दैत्य किसी को किसी प्रकार से भय नहीं पहुंचा सकते थे, अभय थे वो लोग। इसी बीच देवताओं की सभा में इंद्र ने गौतम जी की प्रशंसा की कि इस अनावृष्टि के समय भी हमारे भरण पोषण की व्यवस्था श्री आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने किया है, बड़े यशस्वी हैं। और जब इस प्रकार से कहे, अहो यह गौतम मुनि हम लोगों के लिए स्वयं कल्पवृक्ष बन गए हैं, तभी तो इस महाभाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जबकि जीने की आशा भी दुर्लभ है, हमारे लिए कौन हवि प्रदान करता। इस प्रकार से मुनिवर गौतम जी तथापि इतना कुछ करने के बावजूद भी उनके मन में अभिमान की गंध मात्र भी नहीं थी। सोचिए कि जिनके लिए इंद्रदेव प्रशंसा कर रहे हों, सभी प्रधान मुनि वहाँ आकर के भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। एक समय नारद जी वहाँ पधारे और अपनी बीना को बजाते हुए आए और सबके बीच में आकर उन्होंने गौतम जी के इसकी प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि देवताओं की सभा में आपका यश गाया जा रहा है। और सचिपति इंद्र की बात को सुनकर के मुझसे रहा नहीं गया, और मैं स्वयं यहाँ भगवती के दर्शन के लिए आ पहुँचा। मुनिवर की बात सुनकर के कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण जो थे वह ईर्ष्या से जल उठे और देशवश निश्चय किया कि किसी भी प्रकार इसकी ख्याति न बढ़े। कुछ दिनों के बाद धरातल पर जल वृष्टि होने लगी। उसमें से जो लोग जाना चाहते थे चले गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि बैठे ही भोजन की व्यवस्था हो गई है वहीं रुक गए। और उन्होंने एक मायामय गाय की रचना की। अब किसी किसी पुराण में गणेश जी के का वर्णन है, कहीं कहीं वरुण का वर्णन है, चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ मायामय की बात यही है, जो कि जीर्ण शरीर, उसका शरीर, गौ का शरीर जो था वो जीर्ण शरीर था, वह मरना ही चाहती थी। मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन के लिए पहुँचे और वहाँ वो गाय आकर के उन यज्ञ सामग्रियों को सूंघने लगी। उन्होंने हुम करके उसको हटाया, वारणा किया, और जैसे उन्होंने वारण किया गाय समाप्त हो गई। उसके बाद सभी ब्राह्मण आकर के हल्ला मचा दिया कि गौतम ने गाय की हत्या कर दी है। आंख बंद करके विचार करने लगे क्यों ऐसा हुआ। उन ब्राह्मणों की काली करतूत सामने आई, और तब तो मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलय कालीन रुद्र हों, आंखें लाल हो उठी और उन्होंने श्राप दिया। अब यहाँ से समझिए कि हम लोग संध्योपासन से दूर क्यों हैं। अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गात्री के ध्यान और मंत्र जप से सर्वथा अनाधिकार हो जाए। अब बहुत प्रकार के श्राप उन्होंने दिया है। मूल प्रकृति भगवती का तुम्हें ध्यान नहीं होगा, तुम सदैव नीच श्रेणी के समझे जाओगे,
देवी के मंत्र, देवी के स्थान, अनुष्ठान कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। तुम भगवान शिव के उत्सव देखने से तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। शिव भक्त का तुम अनादर ही करोगे। तुम रुद्राक्ष, बिलपत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से वंचित हो जाओगे। स्रोत स्मार्थ संबंधी सदाचार ज्ञान मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी। और नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनाधिकार हो जाएगा। गौदान, पितरों के श्राद्ध से हे ब्राह्मण तुम विमुख हो जाओगे। अधम ब्राह्मण, कृच्छ, चांद्रायन, प्रायश्चित व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनाधिकार हो जाएगा। पिता, माता, पुत्र, भर्ता, कन्या और भार्या का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान होकर तुम्हें नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिलेगा। जो कुछ हो सकता था उन्होंने दिया, और तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष भी मेरे दिए हुए श्राप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे। बहुत कहने से क्या लाभ। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम परमहान कोप है। अतएव तुम लोग अंधकूप नामक नरक में पड़ोगे। इसके बाद सभी ब्राह्मण विस्मित हो गया। उनका यज्ञ पूजा पाठ जो करते थे सब विस्मित हो गया उनके श्राप के कारण। फिर भी भगवती गायत्री के सदन में गए और उनका दर्शन करने लगे। तब भगवती ने कहा, हे मुनिवर, सर्प के लिए दिया हुआ दूध विष को ही बढ़ाने वाला होता है। तुम धैर्य धारण करो, कर्म की ऐसी विपरीत गति है। इसके बाद भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मुनिवर गौतम अपने आसन पर चले गए। फिर वो सभी ब्राह्मण वहाँ आए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने कहा, दयालु थे, हृदय से दयालु हैं, ब्राह्मण तो दयालु होते ही हैं। दयालुता व सुनन का, हे ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म नहीं होता है तब तक तो तुम्हें कुंभी पाक नरक में अवश्य ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। मेरी कही हुई ये सभी बातें होकर रहेगी, यह अन्यथा नहीं हो सकती। हाँ, यदि तुम्हें श्राप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। मतलब अगर जो इस बहुत सारे श्राप को अभी भी जो ब्राह्मण हैं उनको अपना धारण नहीं करना है उन श्रापों को, तो भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार कह करके ब्राह्मणों को विदा करके पश्चात सब कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है ये विचारते हुए मुनि ने अपना चित्त शांत किया। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने के बाद जब कलयुग आ गया तब कुंभी पाक नरक से ब्राह्मण निकल आए। भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण श्राप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर के ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। इस श्राप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और ये पाखंड का प्रचार करने लगे। वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते तथा उनके मुख से स्वाहा और स्वधा का उच्चारण नहीं होता। आजकल आप देखते ही होंगे श्राद्ध में भी हवन करते हैं लोग। मतलब बता क्या कहें, इन श्राप का पूर्ण प्रभाव देखने के लिए मिलता है। स्वाहा और स्वधा का उच्चारण नहीं होता है। कितने तो ऐसे लोग हैं जिन्हें मूल प्रकृति अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है। अब आप विचार करें, जितने ब्राह्मण गण क्षत्रिय गण सब मुझे देख रहे हैं, विचार करें कि आपको संध्या वंदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं फिर से, मेरे इसमें एक भी वाक्य नहीं है, मेरे अपने कुछ नहीं है, ऋषियों के वाक्य हैं। आप कभी इस देवता के कभी उस देवता के पीछे पड़ेंगे, कभी आप शिव के मंत्र जपेंगे, कभी आप नारायण के मंत्र जपेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नारायण के विरुद्ध हूँ या शिव के विरुद्ध हूँ, मैं सबका आदर करता हूँ। अब देखिए मेरे घर में अब सदैव सभी देवता निवास करते हैं। भगवान नारायण भी हैं शालिग्राम रूप में, भगवान गणपति जी महाराज, भगवान शिव, भगवती जगदम्बा सभी हैं। परंतु संध्योपासन नहीं करते हैं तब आपको किसी देवता की कृपा प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। सदैव
निश्चिंत होकर के भगवती की आराधना करें और इसी से कल्याण होगा। शिव पुराण के विद्वेषण संहिता में 32 नंबर पेज पे भगवती गायत्री का वर्णन किया गया है। और कई पुस्तक ऐसे आप देखिए, आप संध्योपासन करना हो तो सबसे अच्छी पुस्तक जो है आज के समय में गीता प्रेस की नित्यकर्म पूजा प्रकाश, अथवा आप ले सकते हैं कर्मठ गुरु, सबसे अच्छी पुस्तक है। दोनों में से कोई पुस्तक ले लीजिए। नित्यकर्म पूजा प्रकाश सबसे अच्छी है। और कुछ चीज़ें नित्यकर्म में नहीं है वो मैं बता देता हूँ। जब भी संध्योपासन करें तो संकल्प में जो संकल्प वाक्य होगा, जो अद्य के बाद आप बोलेंगे, उसमें ये होगा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त अर्थम ब्रह्म वर्चस्व कामार्थम या ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त अर्थम, ये जरूर बोलिए, क्योंकि यह इससे कामना मत रखिए। कामना तो आप रखेंगे तो उतना ही मिलेगा, लेकिन भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए तो आप जो सोच भी नहीं सकते उतना मिलेगा। इसलिए भगवती गायत्री का सतत आराधना कीजिए। मैं यही सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा। कुछ चीज़ और है मेरे पास, जैसे ब्राह्मणों के लिए अलग गायत्री है, क्षत्रिय के लिए अलग गायत्री है, वैश्य के लिए अलग। और यहाँ तक ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय नामक पुस्तक में 304 नंबर पेज में एक गायत्री है, जो कि वेदाधिकार रहिता नाम गायत्री मंत्र है। जो स्त्री शूद्र आदि हैं उनके लिए भी गायत्री मंत्र है। वेदाधिकार रहिता नाम जो है वो मैं बता देता हूँ, बाकी अन्य गुरु परंपरा से ही प्राप्त करें। ह्रीं यो देवः सविता अस्माकं मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया प्रचोदयति तद्भर्गे वरेण्यं समुपास्महे। यह जो अनाधिकारी हैं और फिर भी वो गायत्री जपना चाहते हैं, उनके लिए यह गायत्री है, इसको करें। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो हैं वो गुरु परंपरा से प्राप्त करें, तभी कल्याण होगा। बस भगवती की कृपा सबको प्राप्त हो। हर हर महादेव। भगवती गायत्री के चरणों में सतत नमन। हर हर महादेव।